पिछली बार जो कॉफिन रूम बनाया था वो अब उतना सेफ नहीं था, इसलिए खतरे में पड़े अवेई ने फिर से जगह बदलने का डिसीजन लिया। सामने का बड़ा पेड़ उसे अच्छा लगा और ये आइडिया पहले से उसके दिमाग में था, तो अब एक्शन लेने का टाइम था। क्योंकि इस बार शेल्टर पेड़ पर बनाना था तो ऑब्वियस है कि मटेरियल भी ज्यादा चाहिए था। वेई ने पहले कुछ छोटे बांस इकट्ठे किए, फिर एक्स्ट्रा ब्रांचेस और लीव्स साफ कर दिए। तैयारी पूरी होने के बाद उसने जमीन पर ही शेल्टर का आउटलाइन ड्रॉ कर लिया। क्योंकि पेड़ पर डायरेक्ट बनाना मुश्किल होता, इसलिए उसने तय किया कि पहले प्रोटोटाइप ग्राउंड पर बनेगा और पूरा होने के बाद उसे खींचकर ऊपर चढ़ाया जाएगा। जब छोटी बांस की टहनियां रस्सियों से बांधकर कनेक्ट कर दी गईं, तो दूसरा स्टेप शुरू हो गया। शायद लोग अभी समझ न पा रहे हो कि क्या हो रहा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट देखकर सब समझ जाएंगे। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, बिल्कुल शेल बुनने जैसा। बार बार जोड़कर और रस्सी से कसकर पूरा ढांचा तैयार हो जाता है। जब ये पार्ट पूरा हो गया तो उस हिस्से को पलट दिया गया, फिर बाकी टहनियां उसमें डाली गईं और रस्सी से कनेक्ट करके उसे आगे बढ़ाया गया। यही प्रोसेस बार बार करके धीरे धीरे स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब ये सच में एक बड़े शेल जैसा दिख रहा था, लेकिन आवे शेल नहीं बना रहा था। उसने एक्सटेंडेड पार्ट को रोल करके बॉल बना दिया ताकि बाद में कैपिंग आसान हो। जब बेसिक फ्रेमवर्क तैयार हो गया तो आवे और दो बड़े गट्ठर बांस लेकर आया और सिस्टमेटिकली काम बढ़ाता गया। ये प्रोसेस भले ही बोरिंग था, लेकिन नए घर में शिफ्ट होने की एक्साइटमेंट में वो मजे से कर रहा था। जब पूरा फ्रेम लगभग तैयार हो गया तब उसने एंट्रेंस के बारे में सोचा। रस्सी से गोल स्केलेटन बनाया और उसे डोर फ्रेम की तरह फिक्स कर दिया, फिर एक्स्ट्रा पार्ट्स काट दिए। अब केज जैसा शेल्टर तैयार हो चुका था। क्योंकि शेल्टर पेड़ पर था तो चढ़ने उतरने का भी इंतजाम चाहिए था। उसने छोटी लकड़ियां बिछाकर और उन्हें रस्सियों से कसकर एक प्रॉपर सीढ़ी बना ली। फिर उसने रस्सी निकाली और लकड़ी से बांधी, क्योंकि इतना बड़ा ढांचा अकेले पेड़ पर चढ़ाना बहुत मुश्किल था। सिर्फ रस्सी और पुली से भी नहीं होने वाला था, इसलिए उसने नीचे एक और डिवाइस बनाया जो मेहनत बचा सके। जब ये भी तैयार हो गया तो रस्सी का एक सिरा शेल्टर से और दूसरा पहले से लगी पुली से जोड़ दिया। अगर और आसानी चाहिए होती तो एक और पेड़ की मदद लेनी पड़ती। पुली के प्रिंसिपल्स और कई फुलक्रम्स का यूज करके उसने धीरे धीरे पूरे शेल्टर को ऊपर खींचा। फिर भी ये काम इजी नहीं था, लेकिन आवेई ने हार नहीं मानी। लगातार एडजस्टमेंट के बाद उसने आखिरकार पूरे ढांचे को ट्री ट्रंक्स के बीच फिक्स कर दिया। प्रोसेस ने उसकी जान ऑलमोस्ट निकाल दी, लेकिन आखिरकार वो सक्सीड कर गया। इसे और सेफ बनाने के लिए उसने आगे पीछे लोड बेरिंग बीम्स लगा दी ताकि सब कुछ फुल प्रूफ हो। सबसे कठिन हिस्सा खत्म होने के बाद वो पॉन्ड पर गया और वहाँ से वाइल्ड सीमेंट लाया। लेकिन सिर्फ सीमेंट काफी नहीं था, उसे सूखी घास भी चाहिए थी। क्योंकि अगर सिर्फ सीमेंट यूज करते तो उसमें क्रैक्स आ जाते। जब सीमेंट और सूखी घास अच्छे से मिक्स हो गए तो उसने दीवारों की सीम फिलिंग शुरू की। चूंकि हर बार लिमिटेड क्वांटिटी बन पाती थी तो प्रोसेस थोड़ा स्लो चला। जब पूरा शेल्टर सीमेंट से प्लास्टर हो गया तब उसने अंदर सूखी घास बिछा दी ताकि सोने में आराम मिले। इसके बाद उसने डोर पैनल बनाया। पहले से फ्रेम रेडी था, इसलिए जल्दी बन गया। डोर पैनल को टाइटली फिट किया और शेल्टर ऑफिशियली कंप्लीट हो गया। जैसे ही शेल्टर पूरा हुआ आसमान अंधेरा होने लगा। उसने बेलों से फायरप्लेस का फ्रेम बनाया और उसे सीमेंट से मजबूत किया। इस तरह उसका स्टोव भी तैयार हो गया। उसमें पैन रखा, खाना खाकर उसने दरवाजा बंद किया, कंफर्ट होकर लेट गया और चैन से सो गया।